ग्राफ एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से बहुत जो टफ क्वेश्चन है वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टॉपिक है, इसको बहुत प्रॉपरली अच्छे समझना, अच्छे से नोट्स भी बाद में जाके बना लेना। ठीक है, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस पूरे टॉपिक को एक लेक्चर डेडिकेट किया गया है। क्लियर है? ये करने के बाद वापस से जो आपने लास्ट वीक पढ़ा था डोमेन, मतलब बेसिकली जो भी टाइप ऑफ फंक्शन आपने पढ़े उनका यूज हम आगे जाके जो डोमेन रेंज के क्वेश्चन में करूंगा उसमें वापस यूज होगा। तो मैं आपको एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो तब तक आप जो भी स्पेशल टाइप के फंक्शन आपको पढ़ाए गए पिछले वीक, मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये जो भी फंक्शन आपने पढ़े इनको प्रॉपर्ली पढ़ के आना, इनकी प्रॉपर्टीज देख के आना। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे अपन डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में एक क्वेश्चन डोमेन और रेंज का आता ही है। क्लियर है? ठीक है, और आज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे तो इसका भी यूज आपको रेंज निकालने में और बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। अब ये जो चैप्टर है इसमें अगर मैं आपको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मैं आपको बोलता हूँ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 5 sin 3x प्लस 4। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। कोई आपसे पूछेगा अच्छा इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ 3x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। कोई बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड साइन 3x प्लस 5, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। कोई पूछेगा फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e रेज़ टू पावर मॉड x या फिर लॉग ऑफ मॉड x। अलग अलग तरह के फंक्शन आपको दे देंगे और बोलेंगे इनके ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, अब आज के लेक्चर के बाद आप इन सारे ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे बेसिक ग्राफ पता है y इक्वल टू एफ एक्स का, बेसिक ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का पता है, उसमें मैं अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, पूरे फंक्शन में a ऐड कर दिया तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो मैं बेसिक ग्राफ लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ले लिया एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता रहता है, ये एक जनरल पैराबोला है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का पैराबोला होता है ना, याद है कि नहीं? यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिन से पास करने वाला एक पैराबोला होता है इस तरह का, ये मुझे पता होता है। जनरल फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अलग अलग फंक्शन मॉडिफाई करके पूछूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ के केस में पूछूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा बनेगा। फिर मैंने पूछ लिया x के अंदर मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या पूरे फंक्शन में 5 ऐड या सब्सट्रैक्ट, कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर जो x है उसके अंदर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, पूरे फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरे फंक्शन को अंदर x के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरह का कर दिया। या फिर मान लो साइन, बेसिक ग्राफ साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स में आप मॉडिफाई कर सकते हो, y इक्वल टू 5 साइन एक्स कर दिया। यहाँ पे पूरे फंक्शन में 5 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, y इक्वल टू साइन ऑफ 4x कर दिया। यहाँ पे पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया मतलब y इक्वल टू मॉड साइन एक्स कर दिया। क्लियर है? इस तरह के मॉडिफिकेशन कर दिए। मुझे बेसिक ग्राफ साइन का भी पता है, तो साइन के ग्राफ में अगर मैं इस तरह के मॉडिफिकेशन कर दूंगा तो मेरा ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे वो मुझे आज की क्लास में सीखना। ये मेरा बेसिक ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, तो 5 साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन 4x का ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर साइन ऑफ x, या फिर एग्जांपल y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है? या फिर y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा। ये सारे मॉडिफिकेशन अगर कर दूं मैं तो क्या बनेगा। और इसमें भी और भी हो सकते हैं, साइन y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ, मतलब बेसिकली साइन f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ मॉड x। f ऑफ मॉड x मतलब साइन मॉड x का ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा, इसका ग्राफ बनाओ। कोई पूछेगा y में मॉड लगा दो, y में मॉड लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं, एक सेकेंड, कि मॉड y इक्वल टू साइन x, इसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा, मतलब बेसिकली मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, या फिर y इक्वल टू f ऑफ मॉड x। सर y के ऊपर वो मोड लगा दे, इसका मतलब सर fx के ऊपर पूरे के ऊपर मोड लगा दिया। नहीं नहीं, ये दोनों अलग है, इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर। यहाँ पे पूरे फंक्शन पे मॉड लग रहा है, यहाँ पे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी आगे जाके समझोगे आप। क्लियर है? तो इसको सेम मत समझो। तो ये आपके पास कितने टाइप हो गए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5,
6 और 7, ये 7 वेराइटी बन सकती है। इन सातों वेराइटी को बहुत आसानी से बहुत प्रॉपर्ली समझने की मैं कोशिश करूंगा आपको, कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूं। क्लियर है? एक एक करके बहुत प्रॉपर्ली इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1, दैट इज y इक्वल टू fx प्लस माइनस a। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेना है तो एक्स स्क्वायर का लेते हैं। y इक्वल टू, आपको मालूम है मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैंने बोला है। स्टेप 1, सबसे पहले मैं बेसिक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मुझे बेसिक ग्राफ पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो बेसिक ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर में 5 ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ ग्राफ में क्या चेंज आएगा? ग्राफ में क्या चेंज? ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें 5, अगर पूरे फंक्शन में 5 ऐड हो जाएगा तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, अप शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। सर अब शिफ्ट होगा। हाँ, यस सब सर। लोग सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे मैं डॉटेड करके बना देता हूँ y इक्वल टू एक्स सर स्क्वायर। एफ होना चाहिए। हाँ, तो अगर इस ग्राफ में मैं पूरे ग्राफ में 5 को ऐड कर दूं, पूरे ग्राफ में, पूरे एक्स फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर था। अब इस एक्स स्क्वायर में अगर 5 ऐड कर दें तो ग्राफ मेरा कहाँ जाएगा? आप ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। बहुत बढ़िया। ये अभी यहाँ पे ओरिजिन पे है, पूरे फंक्शन में 5 ऐड कर, तो y बेसिकली हो क्या रहा है? y में 5 बढ़ रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ही सही, अब वैल्यू y की बढ़ रही है ना। x की वैल्यू मान लो आपने पहले रखी थी 0, तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 था। अब x को 0 रखो तो y कितना आएगा? 5 आएगा। यस सर। है ना? x को 1 रखोगे तो जो वैल्यू पहले आ रही थी उसमें 5 ऐड हो जाएगी। जो भी वैल्यू पहले आ रही थी उन सब में क्या हो जाएगा? 5 एडिशन ऐड हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? ऐड। मतलब पूरा के पूरा ग्राफ 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पूरा के पूरा ग्राफ जो होगा वो 5 यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट। ऊपर। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट। जो भी ग्राफ है वो 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से लॉजिकली अपन इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ग्राफ विल, आप लिखना चाहो तो सब लिखते भी जाओ, ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग व्हाट? y एक्सिस, है ना? सही लिखा है? ग्राफ विल शिफ्ट अलोंग y एक्सिस, तो ये याद रखते जाना। प्लस करोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस करोगे तो नीचे शिफ्ट होगा। प्लस करेंगे तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, माइनस करेंगे तो डाउन शिफ्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। प्लस माइनस दोनों के लिए मैंने आपको समझा दिया। माइनस करोगे तो डाउन शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मान लो 4 से पास कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके। और ये बीच वाला आपका था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये पहला टाइप। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। टाइप 2, ये तो मैंने क्या करा था? पूरे फंक्शन में ए को ऐड किया था या सब्सट्रैक्ट किया था। अब मान लो सिर्फ x में a को सब्सट्रैक्ट और ऐड करें, अगर y इक्वल टू f ऑफ x प्लस a या फिर माइनस a, जो फंक्शन के अंदर x है उसमें प्लस माइनस अगर मैं करूं तो क्या चेंज आएगा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में y इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना। करो ट्राई एक बार। नॉर्मल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देता हूं मैं। ये ग्राफ मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो अप डाउन लेफ्ट राइट, बताओ। तो समझ के बताओ। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर का ग्राफ कहाँ आएगा? सर राइट आएगा। वेरी गुड।
अब देखो किया क्या है, x की जगह x माइनस 5, अब इसके रूट, अब देखो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के पहले रूट इक्वल रूट थे 0,0, इस बार इसके रूट क्या बनेंगे, ये 0 कहां पे होगा, 5 पे, अरे हाँ है ना, यस सर। यस सर। इस बार ये x की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये y 0 बनेगा, हाँ है ना। तो इसके देखो ये क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट कब बनते, जब d मेरा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे देखो रियल एंड इक्वल रूट है, d सॉरी 0 इसका, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, रियल एंड इक्वल रूट दोनों रूट क्या है 5 है, तो x एक्सिस को टच करके जाएगा तो मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा 5 यूनिट, है ना। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आई समझ में, बोलो बच्चों। सर तो मैं जीरो पे डाल के देखना होगा कि कहाँ पे जीरो आएगा करके। हाँ ये लॉजिक, वैसे ये तो लॉजिकली मैं समझा रहा था कि x की वैल्यू 5 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट होगा। बेसिकली किया कि मैंने x को रिप्लेस किया x माइनस 5 से, पूरे यहाँ पे अब x को रिप्लेस किया x माइनस 5 से, मतलब जो पहले आपका वर्टेक्स 0 पे आ रहा था वो कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा। और यहीं पे अगर मैं कर लेता y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होता, कहाँ पे शिफ्ट हो जाता, लेफ्ट साइड -3 पे, है ना, कहाँ पे शिफ्ट हो जाता, -3 पे। तो x के अंदर प्लस माइनस a ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ग्राफ विल, लिखते जाना नोट्स अगर बनाना हो तो, ग्राफ विल क्या होगा, शिफ्ट अलोंग व्हाट, शिफ्ट अलोंग x एक्सिस, है ना। अगर प्लस a करेंगे तो लेफ्ट के राइट, राइट। राइट, ओरिजिन से राइट, -a करोगे तो लेफ्ट। ओरिजिन से लेफ्ट। बोलो आई बात समझ में कि नहीं, यस सर। याद रख लोगे ना, याद रखना प्लीज, ठीक है। कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, नो सर। ठीक, एग्जाम्पल करते चलो, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू करो ट्राई, राइट अप, 4। या ड्रॉ, यस सर। चलो अब देखो एक एक करके करना है, इसमें भी स्टेप्स क्या रहेगी ध्यान समझना। सबसे पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सबसे पहले किसका होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद x के अंदर क्या किया, -3, तो बताओ क्या होगा, -3 करने पे लेफ्ट राइट अप डाउन, बोलो, सर x -3 का होल स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यस सर 3। ये क्या, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पे, और इसको बोलेंगे x -3 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे ये देखो यहाँ तक अपन ने बना दिया, इतना बना दिया मैंने। अब इस पूरे फंक्शन में +4 ऐड हो रहा है, पहले x -3 के होल स्क्वायर में पूरे में क्या ऐड है, +4, तो +4 ऐड करने पे क्या होगा, ऊपर से हट जाएगा। 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अरे हाँ है ना। बस ये ग्राफ जैसा है वैसे का, बस ये वर्टेक्स तो ऐसा ही रहेगा, 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। यस सर। ये जो पॉइंट आएगा वर्टेक्स का, ये कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे, तो ये आपका ग्राफ हो गया हरा वाला, है ना, सही है। अरे बोलो, यस सर। बहुत बढ़िया। टाइप 1 समझ लिया अच्छे से, टाइप 2 समझ लिया, और दोनों में अगर एक साथ मॉडिफिकेशन आ गया तो वो भी समझ लिया, बोलो। यस सर। ठीक है, अब टाइप 3 क्या है,
कि पूरे फंक्शन में कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दे, पूरे फंक्शन में अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो, आइए वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं अच्छा बच्चों ड्रॉ करो y इक्वल टू 3 sin x का ग्राफ ड्रॉ करो, करो ट्राई एक बार। पहले साइन का बनाना, फिर सोचना साइन के ग्राफ में क्या मॉडिफिकेशन होगा। साइन का ग्राफ आई थिंक नींद में भी पूछेंगे तो भी बता दोगे, बताओगे कि नहीं? अरे Yes, बोलो। sir. हाँ बताओ। तो ये साइन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, गलत हो तो बता देना। ये शायद ऐसा कुछ बनता था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना? Yes, sir. Yes, sir. दिवाली पे मेरे घर में रंगोली भी मैं ही बनाता हूँ। ठीक है चलो छोड़ो। ये यहाँ पे क्या रहेगा, -1 से 1 है ना, -1 Yes, से sir. 1। अब मुझे बताओ ये मेरा होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। अब यहाँ पे 3 sin x करने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, आप करो। सर -3 से 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और बाकी लोग भी सोचो, क्या लेफ्ट शिफ्ट करूँ राइट शिफ्ट करूँ, उसको खींच दे चौड़ा कर दे, क्या करे, सोचो, आपकी दिमाग लगाओ खुद का। 3 sin x करने पे क्या ग्राफ में चेंज आएगा, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। सर -3 से 3 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रेंज तो उसका -1 से 1 तक ही होगा ना। अच्छा ठीक है, सोचो सब लोग सोचो, एवरीवन इज फ्री टू थिंक, अपना अपना दिमाग लगाओ, वैल्यू रख के सोच लो। सर लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा, अच्छा 5/2। अच्छा चलो सोचते हैं, पूरे फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे फंक्शन को 3 गुना कर दिया, ऐसा सोचो, पूरे फंक्शन को 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना करने पे क्या होगा। अब लॉजिकली सोचते हैं, देखो वैल्यू रख रख के सोचते हैं, एक्स को 0 रखोगे तो 0 ही बनेगा, तो ये एक पॉइंट तो यही रहना है। एक्स को अगर मैं π/2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सोचो, एक्स को π/2 रखो सर 3 आएगी। तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, sin π/2 तो 1 हो जाएगा, 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, अरे है ना। हाँ सर, हाँ सर। साइन की वैल्यू तो 1 ही आ रही है ना, साइन की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, लेकिन वो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू तो 3 होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी क्या? होएगी सर। लंबा हो जाएगा सर ऊपर नीचे से। हाँ ऊपर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लो ये, सॉरी इसको मैं हटा रहा हूँ, ये y एक्सिस ऊपर तक जाती जाएगी, ये y एक्सिस नीचे जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो वैल्यू थी, ये देखो ये वाले 0 वाले पॉइंट में तो कोई चीज नहीं आएगा, 0 पे तो सब 0 ही रहेगा, पाई पे 2 पाई पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट 3 गुना हो जाएंगे, बाकी सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे 3 गुना, तो जो पहले वैल्यू हो जाएगी 3, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। सर -3 तक रुक जाएगी सर। हाँ -3 था, वो जो वैल्यू पहले -1 थी वो हो जाएगी -3, लेकिन 0 वाला 0 ही रहेगा, अरे हाँ है ना। यस सर, मजा आ गया। आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये ऐसा नीचे नीचे जाएगा और ऐसा जाएगा, तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3 sin x का। तो आपने क्या सीखा यहाँ से, कि अगर फंक्शन में a मल्टीप्लाई कर दें, फंक्शन में a मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दें, तो ग्राफ में क्या चेंज आता है, ग्राफ विल elongate, एक्सपेंड और shrink, या फिर expand भी बोल सकते हो, along y axis। along what, y axis, along बाय एक्सिस। Along y एक्सिस। देखो अब यहाँ पे लॉजिकली ऐसे सोचना, x एक्सिस कब आता है, y एक्सिस कब आता है, जब पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ तो एलोंगेट होगा, a मेरा लेस देन 1 हुआ तो श्रिंक होगा। अगर पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x y एक्सिस के अलोंग एलोंगेट या शिफ्ट होगा। पूरे फंक्शन में a को ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं तो आगे y एक्सिस के अलोंग ही शिफ्ट होगा। जब हम x के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो x एक्सिस के अलोंग शिफ्ट होता है ना, ऐसे याद रख लोगे। x Yes, के अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, पूरे फंक्शन में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और यहाँ पे भी पूरे फंक्शन में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो y एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, ठीक है। तो ये टाइप 4 हो गया। अब हाँ किसी को डाउट आए तो पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो। टाइप 4 बोलेंगे तो अब फंक्शन के अंदर जो x है उसके में a मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट कर दें, a मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, दोनों सेम ही बात है।
अब इसमें मैं दो तरह के ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूँ y इक्वल टू साइन 2x का, और एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ y इक्वल टू साइन x/2 का। दोनों आप ड्रॉ करो। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा और दूसरा कौन सा कलर ले लें, ऑरेंज ले लेते हैं। y इक्वल टू साइन x/2, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आप अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। सबसे पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें क्या चेंजेस आएगा फिर वो मुझे बताओ। सबसे पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ करो। सबसे पहले साइन x का डॉटेड ग्राफ ड्रॉ करो, जैसा भी ड्रॉ करना हो, और फिर इन दोनों ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सोच के देखिए। सब लोग सोचो, तब तक मैं भी ड्रॉ करता हूँ। सर 2x में लेफ्ट चल जाएगा। लगाओ दिमाग लगाओ, अभी बोलो मत, सब लोग सोच लो, क्रॉस चेक करो अपने आंसर, जो भी आंसर आ रहा है क्रॉस चेक करो, फिर पूछता हूँ। अच्छे से सोच समझ के दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो, और फिर जो भी आंसर आएगा मुझे बताना थोड़ी देर में। पहले मैं ये अपना ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये मैंने 0, थोड़ा सा यार इसको मुझे बड़ा ड्रॉ करना था, ठीक है, मिटा देता हूँ। कर लिया क्या ड्रॉ सबने? नहीं सर, यस सर। पूरा ही मिट गया है यार, बहुत मेहनत हो जाएगी मेरी। ठीक है चलो करो। जल्दी ड्रॉ करो, टाइम नहीं है अपने पास। सीधी लाइन बनानी है। सर मैं बताऊं? एक सेकंड ना बच्चा, ये लाइन सीधी बन जाए, ठीक है। एक मिनट बस, इस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लूं, फिर आप बताना। जीरो, π/2, पाई, 180। 2 पाई। हाँ अब मुझे बताओ कि करिए। सबसे पहले साइन 2x का बताओ, ब्लू वाला साइन 2x में क्या चेंज आएगा? हाँ बताओ। लेफ्ट। मतलब इसको बस लेफ्ट शिफ्ट कर दूं? यस बस लेफ्ट ही जाएगा। क्यों? 2x किया मैंने, तो 2x से लेफ्ट क्यों जाएगा? मतलब सर ये बस एक्सपैंड हो जाएगा एक्स ऐसा एक्सिस। कहना चाह रहे हो क्या? ये लेफ्ट शिफ्ट तो शिफ्ट होता है जब पूरे x के अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? x के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं पूरे फंक्शन में x के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करता, x+2 करता, तो शिफ्ट होता लेफ्ट या राइट। आया ना? दोनों में अंतर है। x में ऐड या सब्सट्रैक्ट करता तो शिफ्ट होता। अभी क्या होगा? x में 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सर ये कर्व वाला पोर्शन 80 से होके जाएगा, कर्व वाला पोर्शन, हाँ क्या होगा? कर्व वाला पोर्शन 80 के ऊपर से जाएगा, मतलब एक्सपैंड हो जाएगा बेसिकली एक्स एक्सिस अलोंग। x के अलोंग एक्सपांड हो जाएगा। वापिस सोचो, देखो वैल्यू रख रख के सोच लो, भूल जाओ तो। सर 45 डिग्री थोड़ा मतलब इधर की साइड चल जाएगा ना, लेफ्ट की साइड। ये 45 डिग्री आपका, ये देखो ये एंगल थोड़ी, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। आपको ग्राफ जो भी चेंज होगा ग्राफ में चेंज होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू में थोड़ी कुछ चेंज होगा, है ना? अब देखो, मतलब ग्राफ सर थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ ग्राफ समझ गया, सही बता रहे हो। जैसे ये देखो, ये ग्राफ मैंने बनाया था y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। अब साइन में x में 2 मल्टीप्लाई करने पे देखो ध्यान से क्या होगा। अब देखो जो पहले x देखो, x को 0 रखने पे y 0 आएगा, ये तो ठीक है ना? पहले x में जो पाई रख रहा था तो y 0 आ रहा था, है ना? पहले नॉर्मल ग्राफ में x को पाई रखोगे तो साइन 0 बनेगा, है ना? अरे बोलो। यस सर। पहले नॉर्मल वाले ग्राफ में x की जगह पाई रखोगे तो y 0 आ रहा था,
अब मैं यहाँ पे 2x जब कर दूंगा तो x की जगह क्या रखूं ताकि ये पाई बन जाए? π/2। पाई बाय 2 ना, मतलब जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो काम अब पाई बाय 2 पे हो जाएगा। जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो काम अब किस पे हो जाएगा? पाई बाय 2 पे, है ना। अब बेसिकली ये मेरा ग्राफ होगा। अब पाई बाय 2 रखूंगा तो 0 बनेगा, और जो काम पहले पाई बाय 2 पे हो रहा था वो किस पे होगा? पाई बाय 4 पे। यस सर। पाई बाय 4 रखूंगा तो पाई बाय 2 बन जाएगा। अरे बोलो। यस सर। यस। मेरा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो ध्यान से। मतलब ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक एक्स एक्सिस के अलग क्या हो जाएगा? श्रिंक, है ना। यहाँ पे मतलब जो पहले 0 से 2 पाई में काम हो रहा था वो काम अब 0 से पाई में हो जाएगा। पूरी इंटरवल किस पे चेंज हो जाएगी? 0 से पाई में, है ना। यस सर, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी मतलब। हाँ फ्रीक्वेंसी देखो, पहले क्या था? पहले 2 पाई इंटरवल के बाद अपना पहले जो इसको बोलते पीरियड, पहले 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता था। पहले इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या था? 2 पाई। 2x से मल्टीप्लाई करने पर पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। मतलब जो काम पहले 0 से 2 पाई में हो रहा था वो काम अब 0 से पाई में होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स एक्सिस के अलग थोड़ा सा पतला होगा, मतलब ऐसे ऐसा हो गया, है ना। यस श्रिंक हो। श्रिंक, हाँ मतलब श्रिंक हो गया, एक्स के अलग श्रिंक हो गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे दूसरा दिमाग लगाओ, एक्स बाय 2 करने पे क्या होगा? इसको थोड़ा रेड कलर से बनाते हैं। सर इसमें एक्सपैंड होगा। हाँ अब इसमें एक्सपांड हो जाएगा। अब जो काम पहले पाई पे हो रहा था, पहले एक्स को पाई रखने पे वाई 0 था, साइन पाई 0 बन रहा था, एक्स को पाई रखने पे अब यहाँ पे पाई कब बनेगा? 2 एक्स को पाई क्या पे। रखूंगा कि पाई बने? 2 पाई रखना पड़ेगा। यस सर। एक्स को अब 2 पाई रखूंगा तो यहाँ पे पाई बनेगा। अब मतलब बेसिकली जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो काम किस पे होगा? 2 पाई पे। मतलब ये फर्स्ट वाली जो ब्रांच थी, ये फर्स्ट वाली ब्रांच कैसी जाएगी? और हाँ, और पाई रखूंगा तो पाई बाय 2 जैसा बनेगा, तो पाई पाई पे पाई बाय 2 क्रिएट होगा, ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस तो क्या हो जाएगा? एलोंगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलोंगेट, है ना। यस सर। दोनों में क्या अंतर समझना है? अगर ए मेरा 1 से छोटा हुआ, मतलब बेसिकली 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स के अलॉन्ग ऐसा एलोंगेट खींच दोगे। 2 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो श्रिंक होता जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और श्रिंक होगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और श्रिंक हो जाएगा, है ना। यस सर। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो काम 0 से पाई में हो रहा था वो काम अब 0 से पाई बाय 2 में हो जाएगा, ऐसा। और 2 से डिवाइड करने पे एक्सपांड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे श्रिंक हो गया। अब देखो ये तीनों ग्राफ में एक साथ देख लो, व्हाइट वाला ओरिजिनल ग्राफ था, 2x में 2 मल्टीप्लाई करने पे ऐसा श्रिंक हो रहा है, 2 डिवाइड करने पे एलोंगेट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? ग्राफ विल श्रिंक और elongate, श्रिंक और एलोंगेट अलोंग व्हाट? एक्स एक्सिस, है ना। श्रिंक और एलोंगेट अलोंग एक्स एक्सिस, ये चारों टाइप कवर हो गए। चलो अब आप बनाओगे, रेडी हो? बोलो। चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बनाओ, ट्राई करो। चलो लगाओ दिमाग। पता नहीं, रैंडम दिया है मैंने, कोशिश करो, एग्जाम्पल बना के दिया। सोचो, जितनी गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में बहुत गलतियां होगी, गलत ग्राफ बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, मतलब जब हम पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो मैंने भी बहुत गलतियां करी। पहली बार में सही ग्राफ बनते ही नहीं थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बने। तो आप भी गलतियां करो, लेकिन अच्छे से करो।
आराम से जो आपको लॉजिक लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, और प्रॉपर एक फाइनल ग्राफ बनाओ, और मतलब जो भी कलर है आपके पास पेन का उससे। मेरे पास तो बहुत सारे कलर है तो मैं सब यूज करूंगा। चलो मैं भी तब तक थोड़ी बहुत स्टार्टिंग कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, लाइनें वाइनें खींच देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत बढ़िया बन गई यार, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एंगल बना लेता हूँ। एंगल थोड़े पास, थोड़े दूर दूर बना रहा हूँ ताकि ग्राफ आपको अच्छे से दिखे। अभी 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं थोड़ा सा जानबूझ के पाई बाय 4 बना रहा हूँ। पाई बाय 4 के बाद उतनी इंटरवल पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, और यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं पाई। आप चाहो तो नेगेटिव साइड में भी एक मर्जी हो तो बना सकते हो। ठीक है, और ये जनरली मेरा ग्राफ किसके बीच में होता है, -1 से 1, तो 1 बना लिया, -1 बना लिया। ला 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 ला। अब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स में भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। लेकिन अगर ये सीखने में आ गया तो मेरे सारे काम हो जाएंगे एक ही बार। रैंडमली मैंने दे तो दिया है, अब कोशिश करते हैं बन पाएगा कि नहीं भी। आप लॉजिक लगाओ एक एक करके, पहले साइन 4x का बनाना, फिर 5 मल्टीप्लाई करना, फिर 2 ऐड करना। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्टेप्स लिखता हूँ, है ना, देखो ये सबसे अच्छा काम रहता है, मैं स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप में ब्लू कलर से लिखता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले सोचना साइन 4x का ग्राफ, जैसे ये फंक्शन किस तरह से बना है ना उस लॉजिक लगाना। स्टेप 2, फिर सोचना 5 टाइम्स साइन 4x का ग्राफ। अच्छा आप चाहो तो सबसे पहले साइन x का ग्राफ सोच लेना, बेसिक ग्राफ तो साइन x का आपको पता ही होगा। फिर साइन 4x का सोचना, क्योंकि x में 4 मल्टीप्लाई अंदर वाला काम, पहले इंटीरियर पार्ट देखेंगे। स्टेप 3, फिर अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 5। तो श्रिंक होके ऊपर जाएगा हाँ 5 तक। देखते हैं देखते हैं। स्टेप 4 ये बनने के बाद फिर उस पूरे फंक्शन में 2 ऐड किया गया है, बस 2 ऐड करना। इस पूरे फंक्शन में। तो ये अगर स्टेप्स रहेगी तो कभी गलती नहीं होगी, पूरा ओवरऑल देखोगे तो बहुत घबराहट हो जाएगी। यस सर, मैंने भी स्टेप ऐसे को ही फॉलो किया। करोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो आपका ग्राफ कभी गलत नहीं हो। और यही स्टैंडर्ड मेथड होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो यही तरीका अपनाता हूँ। बाकी बुक्स में कुछ भी दिया हो, मेरे को सबसे तरीका यही लगता है, पूरे फंक्शन को पहले क्रिएट करो। साइन एक्स, साइन 4x बनाया, फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड किया, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो करेक्ट ट्राई। यस सर। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ मुझे पता ही है, साइन एक्स का ग्राफ मेरा डॉटेड कर लेता हूँ। चलो पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होती है। मैंने सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया, सबसे पहले मैंने किसका ग्राफ बनाया, साइन एक्स का। ठीक है, इस तरह से ही जाएगा आगे। ठीक है चलो हो गया। साइन 4x, अब 4x 4 गुना मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा। अब कैसे लॉजिक लगाता हूँ, अब एक 0 पे तो 0 ही रहेगा, यस सर, 0 पे तो 0 ही रहेगा। पाई बाय 4 पे क्या होगा, अगर x की जगह पाई बाय 4 रखूंगा तो क्या पाई बनेगा, बन जाएगा। पाई बन जाएगा। और मुझे पता है पाई पे यहाँ तक पहुंच जाता हाँ है ना, और बीच में कहीं ना कहीं टूटना पड़ेगा, सॉरी मतलब बीच में कहीं ना कहीं 1 आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इस तरह से तो जाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो क्या देखो कैसे बना है, मैं वापिस समझा रहा हूँ। 0 पे तो 0 होगा, पाई यहाँ पे बाय x की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0। पाई बाय 4 रखने पे साइन पाई बनेगा, पाई बाय 4 रखने पे क्या बनेगा, पाई। ठीक है, पाई बाय 8 इसका आधा क्या होगा, पाई बाय 8। पाई बाय 8 रखूंगा तो पाई बाय 8 पाई बाय रखने 2 2 बनेगा, है ना। यस सर। तो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे वापिस और सोचते पाई बाय 2 रखने पे क्या बनेगा, 2 पाई, है ना। यस सर। तो 2 पाई इस तरह से। तो ये ग्राफ हो जाएगा मेरा येलो वाला साइन 4x का। तो मैं यहाँ पे कलर भी ऐसे कर लेता हूँ, साइन 4x का मैंने येलो से बनाया है, साइन x का ग्राफ मैंने व्हाइट से बनाया, ताकि आपको ध्यान रहे बाद के लिए, बाद में जब नोट्स देखोगे तो ध्यान रहेगा। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करने पे बताओ क्या होता था,
ऊपर भी माइनस ज्यादा 5 अब जो चीज मल्टीप्लाई -1 से 1 थी वो -5 से 5 के बीच में थी थी। वेरी गुड। जो चीज -1 से 1 के बीच में थी वो किसके बीच में हो जाएगी? -5 से 5 के बीच में, है ना? यस सर। अब देखो इस तरह से कभी गलती नहीं होगी। अगर आप लॉजिकली पूरा ओवरऑल देखने जाओगे ना तो बहुत डर लगेगा, पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो ये चीज आप किसके बीच में हो जाएगी? -5 से 5 के बीच में, है ना? ये ब्लू वाला बन गया। अब इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे, ये ब्लू वाला ग्राफ बनाने के बाद अगर इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या होगा? फाइनली ऊपर शिफ्ट होगा। पूरे फंक्शन में अगर आप 2 ऐड करते हो तो मुझे पता पूरे फंक्शन में 2 ऐड करने पे y एक्सिस के अलॉन्ग अप या डाउन शिफ्ट होगा। 2 ऐड करूंगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 यूनिट क्या चल जाएगा? ऊपर। जो पहले 0 पे थी अब किस पे चल जाएगी? 2 पे, है ना? यस जो सर। 0 पे था वो 2 पे चल जाएगा, जो 5 पे था वो कहां पे चल जाएगा? 7 7 पे। -3 से 7 जाएगा ना? हाँ, जो 5 पे था वो किस पे चल जाएगा? 7 पे। तो इसको मैं थोड़ा ग्राफ और ऊपर कर रहा हूँ। सर मैं सर 7 पे ऊपर गया वाला लेकिन 7 पे जाएगा -5 हो गया था। और वो जो -5 वाला है वो भी -3 पे जाएगा क्या? हाँ, यस सर, मतलब यही अगर ये है। पूरा का पूरा ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देना 2 यूनिट, 2 यूनिट Yes. ऊपर शिफ्ट कर दो, पूरे ग्राफ को 2 यूनिट बस ऊपर शिफ्ट कर दो। एलोंगेट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस y के अलोंग ऊपर शिफ्ट करना है ना? जो चीज पहले 0 पे हो रही थी अब वो सारी चीज किस पे होगी? 2 पे होगी। मतलब जो x एक्सिस है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा सोचो, x एक्सिस मेरी कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? 2 पे। जो वैल्यू पहले 0 थी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना? जो वैल्यू 5 थी वो क्या हो जाएगी? Yes, sir. 7। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर, जो यही वैल्यू कर। पहले -5 थी वो क्या हो जाएगी? -5 में 2 ऐड करोगे तो -3। यस सर। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? यस सर। सर हम ग्राफ से इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ, उसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। वो भी स्टेप, यही प्रोसेस रहेगा, उल्टा जाना पड़ेगा फिर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब ऐसे पहले रेड का सोचोगे, रेड से ब्लू का, फिर ब्लू से येलो का, मतलब इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन वो इतना आता नहीं है। मेन तो ये भी मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था, ये बहुत ज्यादा टफ लेवल का हो गया, लेकिन ये समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल अच्छे से। ब्लू सबसे पहले व्हाइट से येलो, येलो से ब्लू, ब्लू से रेड। हाँ सर। ठीक है, और ऐसी स्टेप फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो ये हमने 4 हिस्से देख लिए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड। तो अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे फंक्शन पे मॉड लगाएंगे क्या होगा? ये भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे जेई में। मतलब जेई में इस ग्राफिकल यूज पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। अब मॉड एफ एक्स में क्या होगा ध्यान से समझना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। y इक्वल टू कौन सा एग्जांपल है? मॉड ऑफ साइन एक्स ले लेते हैं। चलो, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। सोचो, चलो आप लोग बनाओ एक बार। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। सर वो नेगेटिव में नहीं जाएगा क्या? ऊपर में ही साइन एक्स सर मतलब ऊपर ऊपर ही कर्व बन जाएंगे। हाँ, ऊपर ऊपर ही बन जाएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब देखो बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होगा? पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे ये जो y है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी रख सकता हूँ मैं, है ना? x को π/2 -π/2 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? यस है ना? x को तो मैं कुछ भी रखूंगा, लेकिन ये जो साइन का आउटपुट आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, लेकिन ओवरऑल जब फाइनल आंसर आएगा y का, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस y जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि x के अंदर तो आप कुछ भी रखो, साइन की वैल्यू जो भी बनेगी वो मॉड लगने के कारण फाइनल आउटपुट में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मेरा जो y है ये कभी भी नेगेटिव। अब y कहाँ पे? ये रहा। अब y पॉजिटिव तो बन सकता है, तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x की वैल्यू आप 0 रखो तो 0 आएगा, π/2 पे 1 आएगा तो 1 का मॉड 1 ही रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ यही रहेगा। जो पहले का था उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो नेगेटिव पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में।
है ना। जो वैल्यू जैसे इसमें मान लो आपने रखा वैल्यू का -1 आई, तो -1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, +1 बन जाएगी। 1 और तो वैल्यू पहले से 1 थी, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/2 का तो 1 ही, जैसे मान लो 1/2 है तो 1/2 का मॉड तो 1/2 ही रहेगा ना। तो जो वैल्यू पहले 1/2 तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वैल्यू -√3/2 थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, +√3/2 में। सारी नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये ग्राफ रहेगा आपका, जो भी नेगेटिव वैल्यू सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसको फ्लिप कर दोगे ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ होगा वो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये खुद से आप हिंदी में लिख लेना कि पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे नेगेटिव जो भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, वाई जहां भी नेगेटिव हो सारा वाई पॉजिटिव बन जाएगा, सारा वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या याद रख लोगे? यस सर। इसमें 0 इंक्लूड होगा? 0 हाँ इंक्लूड होगा ना, क्यों नहीं होगा, 0 में दिक्कत थोड़ी है, वो तो मैंने बनाया नहीं, 0 भी इंक्लूड होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ ऐसे क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। ये इसका क्वेश्चन आया था पीरियोडिक फंक्शन में, इसका पीरियड कितना होगा, पाई। सर 0 से पाई। हाँ तो इसका पीरियड क्या है, हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करा तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई, या मैं आप पढ़ाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद। क्लियर है? तो ये हो गया मॉड, पूरे फंक्शन में मॉड लगाने पे ये होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये कौन सा टाइप हो गया था 4 के बाद 5, ये था टाइप 5। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा, टाइप 6 एफ ओ मॉड एक्स। ठीक है, एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो साइन के लिए मेरा सेम ग्राफ बन जाएगा। तो y इक्वल टू सपोज लेते हैं e की पावर मॉड x ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर जो भी x है उस पर अगर मॉड लग गया, जैसे साइन ऑफ y, अगर मैं ये भी ले सकता हूँ y इक्वल टू साइन मॉड x भी ले सकता हूँ, कॉस मॉड x भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर x पे मॉड लग जाएगा तो क्या होगा। तो पहले मैं नॉर्मल e की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ। नॉर्मल जो e की पावर x का ग्राफ था वो इस तरह से कुछ था, आया ना, याद आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ती जाती, तो ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x का, ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x का, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर सर x ये पे तो ऐसे भी मॉड हाँ है। x पे मॉड लगा देंगे तो क्या होगा बताओ। सर ये -x वाले पार्ट से हट जाएगा ग्राफ। हाँ -x वाले से हट जाएगा। वेरी गुड, ऐसा क्यों होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको मैं एक काम करते कुछ वैल्यू ले लेते ताकि आपके समझने में आसान हो गया। मैं इसको 2 की पावर x ले लेता हूँ, ठीक है, 2 की पावर मॉड x। तो ये पहले मैंने ग्राफ बनाया था 2 की पावर x का, मान लो। अब होगा क्या, पहले तो मैं x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखूं, जैसे मान लो x की वैल्यू रखी मैंने -2, तो -2 पे वैल्यू क्या आएगी, -2 रखो यहाँ पे, तो 2 की पावर -2 तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, आया ना। अरे बोलो, यहाँ पे x की जगह -2 रखोगे तो 1/4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ इस ग्राफ में, तो बताओ क्या होगा। सर 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। y की, अब देखो यहाँ पे अगर 2 की पावर यहाँ रखोगे -2, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब नेगेटिव कुछ भी रखो सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है, लॉजिक क्या बोलता है कि अब इसके अंदर x की नेगेटिव कभी भी इनपुट जाएगा ही नहीं, इस फंक्शन में x का नेगेटिव इनपुट जाएगा क्या, देखो वापिस समझा रहा हूं। x की देखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो जो पहले ग्राफ था वो का वही रहेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। x की वैल्यू 2 रखोगे तो अभी भी पहले 2 की पावर 2 बन रहा था, अभी भी 2 की पावर 2 बनेगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो मॉड 3 की वैल्यू 3 आएगी, है ना। समझ आ रहा है? x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव रखने में तो कोई दिक्कत नहीं था। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 में ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 में ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 तो जो वैल्यू पहले आ रही थी वो का वही वैल्यू आएगी, क्योंकि मॉड पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जब मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा,
-2 रखूंगा, -3 रखूंगा, -4 रखूंगा, तो क्या होगा, ये माइनस वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर चल जाएगा सर। हाँ, बस बेसिकली -2 -3 रखने पे, -2 -4 रखने पे क्या होगा, जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी वो वैल्यू इधर आएगी, मतलब जो ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ इधर आएगा, वैसा का वैसा ग्राफ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो नेगेटिव रखेंगे तो जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी वही वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही थी वही वैल्यू नेगेटिव में आएगी। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेगा, y एक्सिस के अबाउट क्या ले लेगा, मिरर इमेज। आ रही बात समझ? आई? Yes. ठीक है। आपको देखो यहां से क्या सीखने को मिला, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, x पे मॉड लगाने पे, फंक्शन के अंदर x पे मॉड लगाने पे जो बेसिकली लेफ्ट वाला ग्राफ है, ग्राफ उसको तो हम डिलीट कर देंगे, डिलीट ग्राफ ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है वो तो हट ही जाएगा, उसको तो मेरे को कोई काम नहीं, नेगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं, है ना। डिलीट ग्राफ ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज of the graph on right of y-axis, on right of y-axis। क्लियर है? तो अगर x पे मॉड लगा देंगे तो जो भी नेगेटिव x वाला जो ग्राफ का पोर्शन है वो तो हट जाएगा, और जो काम पॉजिटिव में हो रहा है वही काम नेगेटिव में होगा, जो काम पॉजिटिव में हो रहा है वही काम नेगेटिव होगा, मतलब जो ग्राफ मेरा पॉजिटिव साइड बन रहा है वही ग्राफ मेरा नेगेटिव साइड बन जाएगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं इसके लिए मैं, एक सेकंड, पहले इसको अच्छे से समझ लो, पेज ऐड करके एक एग्जांपल और समझाता हूं। एग्जांपल और समझा रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं रैंडम सा कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स का, इसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, ध्यान से समझना। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया, मान लो मैंने इस तरह का, ठीक है, और मान लो इस साइड भी कुछ ग्राफ था, यहाँ पे कैसे बनाऊं मैं, चलो ठीक है, ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया किसका, y इक्वल टू एफ एक्स का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब x के अंदर मॉड लगा दिया, तो बताओ ग्राफ में क्या चेंज आएगा, बताओ कैसे बनेगा इसका ग्राफ। x पे मॉड लगाने पे क्या होगा, नेगेटिव वाला तो आप भूल जाओ, जो चीज नेगेटिव मेरे उसको याद नहीं रखना है, जो चीज पॉजिटिव मेरी वो तो ऐसा कैसे रहेगा, है ना। यस सर। अब बताओ इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड में इसी का मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज, तो ये आपका ग्राफ होता है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। नेगेटिव वाले पोर्शन को डिलीट कर दो, एक्स पे मॉड लगाने पे जो ग्राफ इधर है वो सेम का सेम इधर छाप दो, जो ग्राफ इधर है वो सेम का सेम ग्राफ इधर छाप दोगे। क्या है बात समझ में आई? यस सर। बहुत बढ़िया, ये याद रखना आपसे। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लो, सब लोग ड्रॉ करो y इक्वल टू, चलो इसको ड्रॉ करो, लॉग ऑफ मॉड एक्स, और इस पूरे पे भी मॉड लगा दिया। चलो ये बहुत बढ़िया ग्राफ, मैं आपको बेसिक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, अगर कोई भूल गया ln x का ग्राफ तो मैं ln x का ग्राफ बना रहा हूं, आप इस पे दिमाग लगाओ कि इसमें क्या लगा। x पे भी मॉड लगा दिया, पूरे फंक्शन भी मॉड लगा दिया, दो चीज करी यहाँ पे, x पे भी मॉड लगाया, फंक्शन भी मॉड लगाया, आपको दिमाग लगाना है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अगर दिमाग लगा लिया ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये ग्राफ होता है y इक्वल टू ln x का, ये ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया है किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x। आपको ड्रॉ करना है ln मॉड x प्लस मॉड x का, आपको क्या ड्रॉ करना है, ln, पहले सोचो मॉड x करेंगे तो क्या होगा, और पूरे फंक्शन पे मॉड लगाए, पहले अंदर वाले मॉड को फिर बाहर वाले को, हमेशा पहले अंदर वाले फंक्शन को सोचना है फिर बाहर वाले फंक्शन को। करो ड्रॉ, चलो सब लोग सर कर लिया। क्रॉस चेक करो एक बार जल्दी से, बाकी लोग भी ड्रॉ करो। ग्राफ बहुत अच्छा है, दोनों तरफ दिमाग लगाओ और सोचो क्या होगा। सर इसमें एक्स के ऊपर मोड लगा रखा सर, इसका तो कुछ वो नहीं होने का, फर्क नहीं पड़ेगा सर वो नेगेटिव में है, वो ऊपर चला जाएगा बस। एक्स तो हाँ, सर बस पहले पॉजिटिव। सेम बना के उसको नीचे से y एक्सिस से हटा देंगे। बहुत बढ़िया।
चलो बहुत बढ़िया, आई थिंक आप सीख गए हो। सबसे पहले मैं लॉजिक लगूंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले एक्स पे मॉड लगाने पे बताओ क्या सिखाया था। मिरर इमेज बनेगी। हाँ, जो नेगेटिव में उसको हटा दो। अब नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, तो हटाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। नेगेटिव पोर्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ हटाना ही नहीं है। और जो चीज पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में बना दोगे। सही बनाया? अरे बोलो। यस सर। आपका ग्राफ दोनों तरफ इस तरह से बन जाएगा। इसको भी मैं हटा दूंगा। इसमें मिरर इमेज थोड़ी ना आएगा। क्या हो गया? सिर्फ इतना बनाया मैंने। आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? अगर एक्स की वैल्यू में -5 रखूंगा तो ये वैल्यू 5 की देगा ना मॉड में। 5 -5 -2 -3 नहीं रख सकता क्या? हाँ, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद अगर मैं इस पूरे पे मॉड लगा देता हूँ, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या सिखाया था? पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने के एक्स के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वाई हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको डिलीट करके क्या कर दोगे? ऊपर बना दोगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो आपका फाइनल ग्राफ ये बनेगा। ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये आपका फाइनल ग्राफ। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसा। सर ये इस तरीके से क्यों बना, मतलब ये ब्लू लाइन जो है ये टिल्टेड दूसरी साइड क्यों नहीं बन सकती? वो तो मिरर इमेज का खेल है, वो आप मिरर इमेज देखना। मिरर इमेज जो बचपन में देखते थे ना, मिरर इमेज कैसी रहेगी? मिरर में हर चीज कैसी रहती है? जितनी दूरी पे सेम रहती यस सर। है ना। अब वो मिरर इमेज वाला कि वो बचपन वाला है, अब मैं फिर भी सिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करके बना रहा हूँ। ये है इसका मिरर इमेज, कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, है ना। यस सर। बस यही किया मैंने। क्लियर है अब? अरे बोलो। ओके सर। सबको समझ में आ रहा है? ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ था इस पे, दोनों पे मॉड लगा के उन्होंने पूछा था, और फिर यहाँ पे ना एक और ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे। तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपका काम हो जाएगा। क्या ये दोनों पार्ट समझ में आए? पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सर दोगे। वो लास्ट वाला एक बार वापस बता दो ना। हाँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले इन दोनों बेसिक लॉजिक को समझो। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा? जो भी एक्स वाई के नीचे, एक्स के नीचे ग्राफ है वो वाई के ऊपर चला जाएगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा। वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे। एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होगा? पहले तो नेगेटिव पोर्शन को डिलीट कर देना, और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज इधर ले लेना। पॉजिटिव वाले ग्राफ का मिरर इमेज इधर ले लो। हाँ, है ना। ये समझ में आ गया था? अरे बोलो। इसका फिर एग्जांपल भी लिया कि नेगेटिव को डिलीट कर दिया, पॉजिटिव वाले का मिरर इमेज इधर ले लिया। फिर यहाँ पे दोनों काम किए। पहले एक्स पे मॉड लगाया, फिर फंक्शन पे मॉड लगाया। तो एक्स पे मॉड लगाने पे क्या हुआ? मिरर इमेज। एक्स पे मॉड लगाने पे सबसे पहले क्या लिया? ये दो रेड लाइन बने। एक्स पे मॉड लगाया मतलब दो रेड लाइन, मिरर इमेज हो गया। फिर पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने से क्या हुआ? नेगेटिव वाले ग्राफ को कट करके ऊपर भेज दिया। नेगेटिव वाले ग्राफ को कट करके ऊपर भेज दिया। ठीक है, एक बार और सोचना, आपको आ जाएगा समझ में। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, चलो अब इसको ड्रॉ Yes, करो। sir. सेकंड सेकंड पार्ट ड्रॉ करो, ये वाला। मैं इसका बेसिक ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब स्टेप बाय स्टेप सोचना। ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू मॉड एक्स। बी वाला पार्ट ड्रॉ करो। ठीक है, चलो आई थिंक आपने ड्रॉ कर लिया। कर लिया क्या? Yes, sir. सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू मॉड एक्स का।
स्टेप 2 मॉड एक्स में फिर क्या किया गया, 2 ऐड किया है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फिर मॉड एक्स प्लस 2 का स्टेप 3 इस पूरे फंक्शन में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप में ग्राफ बनेगा। तो पहले मॉड एक्स का बना दिया रेड कलर से। अब मॉड एक्स प्लस 2, तो एक्स में फंक्शन के अंदर जो एक्स है ये कौन सा रूल लगेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाला आया ना। तो एक्स में ऐड करने पे क्या होता था, लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा अप डाउन, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। प्लस किया तो लेफ्ट के राइट। लॉजिक सोचो, जो चीज पहले x इक्वल टू 0 पे 0 हो रही थी, अब यहाँ ये 0 कब बनेगा, x की वैल्यू क्या रखोगे ताकि ये 0 बने, -2। -2 ना। जो काम पहले x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 हो रहा था, अब वो काम क्या कहाँ पे होगा, x इक्वल टू -2 पे होगा, है ना। तो -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब पूरे फंक्शन में 1 ऐड किया है, पूरे फंक्शन में 1 ऐड कर दे, तो 1 ऐड करने पे अप डाउन लेफ्ट राइट अप। तो ये जो ग्राफ है ये बस 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ। आ गई बात समझ में? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये फाइनल ग्राफ ब्लू कलर का, ठीक है। और फर्स्ट वाला रेड कलर का, तो इसको बना देता हूँ, बाकी भूल मत जाना। अब ऐसे आप ड्रॉ कर लेना बाद में, ठीक है। यहाँ पे भी लॉजिक सेम है। एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेते हैं, चलो ये वाला ड्रॉ करो सब लोग, सेकंड वाला बी पार्ट। फर्स्ट वाला भी हो जाएगा, सेकंड वाला ड्रॉ करो। पहले इसका नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करना, फिर सोचना। पहले 4 - x² का ड्रॉ करना। फोर माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला होगा, है ना। यस सर। इस तरह का पैराबोला होगा। बताओ इसके रूट्स क्या है, इस क्वाड्रेटिक के भैया बताओ। +-2। क्या +-2 है ना। तो y इक्वल इसके कोफैक्टर भी बनाओगे तो क्या बनेंगे, 2 - x और 2 + x है ना। यस सर। इसके रूट्स क्या है, +-2 और x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला याद आ रहा है, याद करो, यस है ना। x² का कोएफिशिएंट अगर a जो होता था ax² + bx + c में, क्वाड्रेटिक में क्या सिखाया गया था, x² + bx + c में अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्या सही बनाया मैंने? यस सर। अब इसके बाद क्या किया गया, इसके ग्राफ में पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या सिखाया था, सर मिरर इमेज बनेगी। नीचे वाला ग्राफ भी, अरे हाँ मिरर इमेज मॉड एक्स पे होता था, फिर मत भूलो। मिरर इमेज किस पे होता था, मॉड एक्स पे। पूरे फंक्शन में मॉड लगाने पे क्या होता था, जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा अब इसका मिरर इमेज बोल रहे थे क्या, ठीक है फिर सही। तो ये क्या, और जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, आपने सही बोला, सॉरी मैंने शायद गलत समझ लिया। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। तो ऐसा बनेगा सर। लेकिन ये सेट पैराबोला कैसे बना? क्या कह रहे हो सर ये पैराबोला कैसे बना, मतलब कौन 4 सा? ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, -x² + 4। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? यस सर है तो। x² + bx + c, any equation of the type x² + bx + c is a quadratic equation। अब भले b कांस्टेंट 0, b का टर्म यहाँ पे 0 है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। और यहाँ पे अगर a पॉजिटिव होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट x² का लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? यस सर। ध्यान रखना। और कोई डाउट किसी को पूछ लो। एनीवन एल्स? ऊपर पैराबोला का सर वो ऊपर का पॉइंट है सर, वो 4 होगा ना? हाँ 4 होगा, x को 0 रखने पे y कितना आएगा, 4। क्लियर है? वर्टेक्स पॉइंट 4 आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले एक एक करके सॉल्व करो। बी पार्ट ही करते हैं डायरेक्ट। चलो ये पहले मैं ए पार्ट सिखाता हूँ, बी पार्ट आप करना। ए पार्ट को कैसे करना है, फाइंड ऐसे जे में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है -x² + 9 = 4 की पावर x, ये इक्वेशन है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि LHS RHS इक्वल है, ऐसे कितनी वैल्यू होगी x की, वो रखने पे LHS RHS इक्वल है मतलब इसका सॉल्यूशन है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इसको सेटिस्फाई करे। 2 होगी सर। तो क्यों, सर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऐड हो गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ x² + x² का टर्म आता है, x का टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आप समझो, कैसे पता करें कि इन देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका तो हमको पता नहीं है ना, या पूरी अकेली क्वाड्रेटिक होती तो सॉल्व कर सकता हूँ, अकेली एक्सपोनेंशियल होती तो सॉल्व कर सकता हूँ, अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक होती तो सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मिक्स में आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल, तो उनको दोनों को साथ में कैसे सॉल्व करें बताओ? एक टर्म को y मान ली, हाँ फिर इसको कैसे सॉल्व करें, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करें? देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एलएचएस को भी सेटिस्फाई करे, आरएचएस को भी सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली अगर मैं ये बोल दूं, मैंने अगर दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर दूं, एलएचएस पार्ट वाले ग्राफ को भी और आरएचएस पार्ट, तो इसमें अगर दो फंक्शन कंसीडर करो, पहला फंक्शन y = -x² + 9, एक फंक्शन ये कंसीडर करें, और दूसरा फंक्शन क्या कंसीडर करें, y = 4x, दूसरा फंक्शन क्या कंसीडर करें, y = 4 की पावर x। ये एलएचएस आरएचएस में दो फंक्शन है, इन दोनों को कंसीडर करके इनके ग्राफ ड्रॉ करूं, दोनों ग्राफ जहां पे कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे वही तो सॉल्यूशन होगा। कॉमन पॉइंट कौन सा सॉल्यूशन होगा, उस x पे दोनों की y की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, उस पर्टिकुलर x पे y की वैल्यू क्या आएगी, सेम। मतलब ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही मेरे नंबर ऑफ क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, है ना? यस सर। यस सर। जो पहला ग्राफ है -x² + 9, यहाँ पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसके रूट्स है +-3, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा ही होगा, एक रूट है -3, दूसरा रूट है 3, आया ना? ये पहला ग्राफ बना ले, क्लियर है? बोलो। यस यस सर। के रूट्स क्या होंगे, +-3, तो दोनों एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगी, एक 3 पे एक -3 पे। दूसरा ग्राफ क्या है, 4 की पावर x, तो 4 की पावर x वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। अब बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? सर 2। हाँ, दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2। कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आप लोग सेकेंड वाला ग्राफ ड्रॉ करो, बताओ कितने सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट का आंसर आ गया 2 सॉल्यूशन। अब आप लोग सेकेंड वाला एलएचएस आरएचएस अलग अलग ड्रॉ करो और बताओ कितने सॉल्यूशन। सर इसके भी 2 ही आएंगे। 2 आ रहे हैं, ठीक है देखते हैं। सर 2 का पावर माइनस 4 अभी 4। 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ग्राफ कंसीडर करना, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ। सैंडविच बन रहा है मेरे घर पे, जल्दी क्लास खत्म करो, भूख लग रही है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बनाया तो सर -x है। यस सर बनाया है। तो दिख नहीं रहा है, आप 2 चश्मा का पहना। पावर -x कैसे बनता है? बस ये 2 की पावर x का ग्राफ, 2 की पावर -x का ग्राफ उल्टा बना देना। यस सर। जो काम मैंने नेगेटिव x में हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में हो जाएगा। सोचा सर तो 2 2 की पावर। सॉल्यूशन आ रहे हैं। हाँ चलो आप जो भी सोचना सोचो, मुझे आंसर बताओ।
सर 2 आ रहे हैं मेरे तो। 2 आ रहे हैं। कितना रहा आंसर? अरे बोलो कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहे हैं सर। 2 ही आ रहा है। हाँ सर 2 ही आ रहा है। बस आपने चलो देख, बोला कि वो एक्सपोनेंट वाला उल्टा कर देने को ना, तो 2 आ रहा है। ठीक है चलो मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 है। 4 मैंने x का ग्राफ तो ऐसा होता, पूरे फंक्शन में मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? देखो ये वाला तो ऐसा कैसे रहेगा, पॉजिटिव पोर्शन तो ऐसा कैसे रहेगा, 2 रूट तो एक 2, एक -2 पे और एक 2 पे, और जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? क्लियर है? सही यस बनाया था? सर। ऐसा रहेगा। सर फिर तो 0 सॉल्यूशन आ जाए। क्यों 0 क्यों आएगा? हाँ हाँ। अब बताओ ये तो ब्लू वाला बनेगा, अब येलो वाला कैसे बनेगा? 2 की पावर -x। अब देखो ये 2 की पावर x का ग्राफ होता तो 2 की पावर -x का जो काम पहले नेगेटिव में पॉजिटिव में ऐसा ग्राफ होगा। यस सर 4 आया। कितना आएगा? आपने कहाँ गड़बड़ करी थी? 1 2 3 4, कितने सॉल्यूशन होंगे? हाँ इसमें कोई डाउट तो पूछो, क्या गलती हो रही थी समझाओ। आपने ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया था या फिर ये पॉइंट मैच नहीं किया था? कहीं ना कहीं आगे जाके मीट तो करेंगे ही ना। पर इन्फिनिटी। पॉइंट मैच नहीं किया था। हाँ तो कहीं ना कहीं आगे जाके मीट तो करेंगे। क्लियर है? सर 2 की पावर -x का ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया था। ओके, अब समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ यस सर आ गया। यस ठीक, सर। चलो ध्यान रखना। चलो एक लास्ट ये ड्रॉ कर लो। अच्छा यहाँ पे मैं बेस 0 से कम है तो मैं लॉग का ग्राफ बता देता हूँ, y इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस x। मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ आपको। अगर बेस लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में होता है तब ग्राफ अलग होता है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ अलग होता है। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे ई बेस अगर है तो नॉर्मल ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल वाला मतलब बेसिक ग्राफ। अगर बेस जो बेस है वो 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में ग्राफ है तो ऐसा कि बनना के बजाय ऊपर से नीचे आएगा, बस ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले केस में ये ग्राफ है, बेस अगर 1 से ज्यादा तो ये ग्राफ है। समझ में आ रहा है? बोलो। सर ये ग्राफ मैंने बनाया y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a का लॉग ऑफ x बेस a, ये एक्स एक्सिस ये y एक्सिस। ये वाला ग्राफ कब बनेगा? ऊपर से नीचे इस तरह से कब आएगा? जब बेस मेरा 0 या 1 के बीच में। और जब ये वाला ग्राफ कब बनेगा? जब बेस 1 से ज्यादा हो। जैसे अगर बेस e है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है तो 1 से ज्यादा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। बेस 10 है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, बेस 2 है तो ये वाला ग्राफ। मतलब बेस अगर ये जो बेस है लॉग का ये अगर 1 से ज्यादा है तो इस तरह से ग्राफ बनाओगे, बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो इस तरह से ग्राफ बनाओ। क्लियर है? अब बताओ इसका सॉल्यूशन कितना है? सर 1 कितने? ही आ रहा मेरा तो। एक ही आ रहा है। सर 2 आ रहे हैं। एक्स पे मॉड है, ध्यान रखना दोनों तरफ एक्स पे मॉड है। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस 0.5। वन 1 आ रहा है। ठीक, पहले ये येलो वाला ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो नॉर्मल इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स पे मॉड लगने पे क्या सिखाया था? एक्स पे मिनट मॉड में पे जो ग्राफ पॉजिटिव है वो ग्राफ नेगेटिव में बनेगा, याद रख लो आप। आया ना?
बोलो। यस सर। ठीक है, अब सेकंड वाला y इक्वल टू 2 mod x। तो mod x का ग्राफ याद है वी शेप, तो 2 में बस थोड़ा सा पतला हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? बताओ बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2 सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया क्या? सर ये मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर शिफ्ट नहीं होगा? हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐड थोड़ी किया है। ऐड करता तो ऊपर शिफ्ट होता। x इक्वल टू 0 पे y अभी भी तो 0 ही आएगा, श्रिंक होगा सर। श्रिंक हो जाएगा बस। हाँ, जो वैल्यू अब x इक्वल टू 1 पे पहले वैल्यू 1 आ रही थी, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी, तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। सर वो Yes. मैंने लॉग के दो ग्राफ नहीं बनाए थे, इसलिए मेरा एक ही आया। हाँ तो x पे मॉड लगने पे मैंने बताया था ना, x पे मॉड लगने पे जो काम पॉजिटिव में ना वही काम नेगेटिव बताया में। था। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, जेई में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्या होगा इसमें। समय ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत सारा खेल सीख लिया। बस अपना लास्ट पार्ट बच गया मॉड वाई, वो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज नहीं तो हैवी हो जाएगा। इतना आप पहले अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स प्रॉपर्ली बना लेना, और फिर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गया था। ये जेई का क्वेश्चन है, ड्रॉप किया था मैंने, ये एडवांस में आया था। यहाँ पे देखो एलएचएस में वही ग्राफ है जो बताया था मैंने, ln mod x का होल मॉड है ना, यस याद आ रहा सर। है? ln mod x का होल मॉड। तो देखो ln x का ग्राफ कैसा होता है, फिर उसका मिरर इमेज बनेगा, फिर पूरे का मॉडल लेंगे। यस सर। ये बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का ग्राफ में अभी जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा तब सीखूंगा कि कॉस इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई में कैसे बनता है। क्लियर है? cos x के ग्राफ को उल्टा करते हैं। हाँ, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। उसके ग्राफ को थोड़ा उल्टा कर देंगे। 1 2 3। क्लियर है? क्या कॉस इनवर्स का जब बनाऊंगा तब सीखूंगा। क्या यहाँ तक जो समझा है वो समझ में आ गया? यस सर। आज की क्लास में अपने 6 के 6 पोर्शन सीख लिए, इनको हम नोट्स बना के प्रॉपर्ली पढ़ लेना। और कोई दुख दर्द परेशानी? एनीवन एल्स? नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बोलो बोलो। एक डाउट था, x माइनस 5 में वो 5 की तरफ शिफ्ट क्यों होता है? x की जगह x माइनस 5 करने पे राइट की तरफ शिफ्ट क्यों होता है ऐसा? यस सर। ठीक है, बस बेसिकली कर क्या रहे हो, अब जो इनपुट में पहले इनपुट x जा रहा था, अब उस इनपुट में -5 हो रहा है। उस इनपुट में क्या हो रहा है? -5। तो मतलब पहले जब इनपुट, अगर मान लो पहले x था, तो x में अगर 1 रखोगे तो इनपुट 1 जाएगा। अब x में 1 रखोगे तो इनपुट क्या जाएगा? -4 जाएगा। x में अगर आप 7 रखोगे तो इनपुट क्या जाएगा? 2 जाएगा, है ना? तो x Yes, का इनपुट चेंज हो रहा है, इसलिए अब x एक्सिस के अलॉन्ग अपन इसको शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मॉड x है, तो मॉड x पहले 0 पे 0 था, मॉड ऑफ x माइनस 5 करेंगे तो पूरा के पूरा 5 यूनिट इधर शिफ्ट होगा। मतलब x की हर वैल्यू में 5 यूनिट शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? यस सर, ओके अभी सर। थोड़ा सा आप ये सारी चीजें एकदम देखो पहले लेक्चर में समझ में नहीं आया, तो आप घर जाके थोड़ा सब लोग एनालिसिस करना कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आप ना रट के जाओगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर लेफ्ट राइट अप डाउन कंफ्यूज हो जाओगे। इसको जितना समझ के करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। अगर इसको रटोगे तो गारंटी 3 महीने बाद भूल जाओगे, लेकिन जितना खुद को समझा पाओगे हमेशा याद रहेगा। हरी बात समझ में? क्लियर है? ये सारा चीज जो आज पढ़ा है इसको रिवाइज करना प्रॉपर्ली, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो, ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर, थैंक बाय। यू सर।